डियर स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम। एमए एजुकेशन फाइनल ईयर पेपर टीचर एजुकेशन यानी अध्यापक शिक्षा की यूनिट 6 के साथ हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। देखिए, इस यूनिट को तैयार करने में अभी काफ़ी टाइम लग चुका है। अभी इससे पहले हमने फिफ्थ यूनिट 5वीं यूनिट को अपलोड किया था और अभी इस वक्त जो समय हो रहा है वो 12:25 हो रहे हैं, यानी 12:25 रात के हो रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा ही कल एग्ज़ाम है, क्योंकि ये हमारी एक छोटी सी फैमिली है, पूरे स्टूडेंट की एक फैमिली है। तो मैं समझता हूँ कि ये मेरी फैमिली का पेपर है, यानी मेरा ही पेपर है, इसलिए मैं जाग रहा हूँ। और हालांकि मेरी तबीयत थोड़ी सही नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे हौसला है, आप लोगों का साथ है। और काफ़ी कमेंट भी आए हैं 6 यूनिट के लिए, क्योंकि कल इसका एग्ज़ाम भी है, टीचर एजुकेशन का एग्ज़ाम है। तो कुछ लोगों के नाम मैं यहाँ पर लूँगा जिन्होंने बहुत ही रिक्वेस्ट की है। और हमारी इस फैमिली के सभी मेंबर हैं, इस चैनल के 6 डायमेंशन एचजीपी के। मैं चाहता हूँ कि ये सभी अच्छी तरह से मेहनत के साथ एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लेकर पास हों। तो हम इनके नाम यहाँ पर कुछ ले लेते हैं जिन्होंने कमेंट करके रिक्वेस्ट की है। मैं सम्मान के साथ, रिस्पेक्ट के साथ सभी के नाम यहाँ पर लेना चाहूँगा, जिसमें आयशा शर्मा जी, हनी गोयल, दीपा तोमर, स्वाति यादव, अखिलेश कौशिक, पूजा यादव, आंचल जगलान, सचिन सचान, दिव्यांशी मिश्रा, कुमारी अंजलि गुप्ता, नरेंद्र शर्मा, सोनल गुप्ता, शिवानी सानवाल, रजनी तोमर, अकरम इस्लाम, शिखा अवस्थी, माधव बादल सरजी, स्वाति सिंह, पूजा शर्मा, अंकुर त्यागी, ये और भी कई नाम हैं जिन्होंने यहाँ पर रिक्वेस्ट की है। और देखो, फैमिली से ही रिक्वेस्ट की जाती है, एक हमारी फैमिली है एजुकेशन फैमिली। इसके अलावा कुछ चैनल के नाम से भी यहाँ पर रिक्वेस्ट की गई है, कमेंट किया गया था, जिसमें वीके वीलॉग्स ऑफिशियल, कैप्टन, आईसीटी लैब, आइंस्टीन स्टडी पॉइंट बाय रोहित सरजी, टिप्स फॉर डेली लाइफ, विचारों का संसार और वीके हिंदी कहानियाँ आदि चैनल से भी रिक्वेस्ट की गई थी। तो हमने इनकी रिक्वेस्ट को मंजूर किया है। और अब 12:30 के आसपास होने वाले हैं, तो रात में हम, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसको बनाएंगे। और अभी भी मैं समझता हूँ हमारे 2 घंटे इस वीडियो को अपलोड करने में और लगेंगे। और मॉर्निंग में 4 या 5 बजे के आसपास आपको ये वीडियो तैयार मिलेगी, ताकि आप अपनी परीक्षा की तैयारी, रिवीजन कर सकें। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर, बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। हेडिंग है यहाँ पर शिक्षण शोध कार्य, टीचिंग रिसर्च वर्क। क्वेश्चन नंबर 1, अनुसंधान का कार्य है, यानी द वर्क ऑफ रिसर्च इज। देखिए, ऑप्शन ए समस्या का समाधान, बी मौखिक प्रश्नों का उत्तर देना, सी सत्य की खोज, या डी ये सभी। तो यहाँ पर मैं समझता हूँ सभी यहाँ पर अनुसंधान का कार्य में आते हैं, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 2, शोध प्रतिवेदन में सर्वप्रथम क्या लिखा जाता है। जब हम रिसर्च करते हैं किसी चीज़ के और रिसर्च पेपर तैयार करते हैं, तो वहाँ पर उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देख लीजिए, दिया गया है प्राक कथन, परिणाम, ग्रंथ सूची, उद्देश्य। तो सबसे पहले जो लिखा था वो प्राक कथन लिखा था, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन ए प्राक कथन। प्रश्न 3, शोध प्रतिवेदन में अंत में क्या लिखा जाता है, यानी लास्ट में क्या लिखा जाता है रिपोर्ट के। तो ऑप्शन दिए गए हैं परिणाम, ग्रंथ सूची, उपसंहार या ज्ञान। तो लास्ट में जो है वो ग्रंथ सूची दी जाती है। देख लीजिए, कभी कभी आपने देखा होगा, आपके पास कोई अगर एक इस तरह की बुक होती है, आप बुक पढ़ते हैं तो देखते हैं जब कोई बुक एंड होती है तो वहाँ पर एक इंडेक्स टाइप का बिब्लियोग्राफी दी होती है, जिसमें इंडेक्स होते हैं, यानी रेफरेंस होते हैं कि ये किताब लिखने में किन किन बुक्स की हेल्प ली गई है, तो वो ग्रंथ सूची होती है। तो इसलिए जब कोई भी हम रिसर्च पेपर या रिसर्च रिपोर्ट तैयार किया थी, तो वहाँ पर भी किन किन बुक से, किन किन साधन से हमने सहायता ली है, रेफरेंस लिया, तो उनके नाम यहाँ पर दिए जाते हैं। देखिए स्टूडेंट, पुराने ज़माने में आपने देखा होगा कि गुरु दक्षिणा ली जाती थी, कि गुरु की बात तो मानते ही थे, आज भी मानते हैं अच्छे बच्चे, अच्छे स्टूडेंट। तो पहले गुरु दक्षिणा होती थी, अंगूठा तक आपने सुना होगा कि काट कर दे दिया जाता था। लेकिन आजकल कुछ इस तरह की नहीं है। तो आजकल गुरु दक्षिणा क्या है, मान लें फॉर एग्जांपल आप चैनल पर पढ़ रहे हैं, तो गुरु दक्षिणा यही है कि आप अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप उसको
लाइक करते रहें, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करते रहें। मैं समझता हूँ यही आजकल गुरु दक्षिणा होती है। और डियर स्टूडेंट, आप इस फैमिली के मेंबर हैं, इस एजुकेशनल चैनल फैमिली के मेंबर हैं, तो आप जब भी कमेंट करें आगे से, तो मैं चाहता हूँ कि आप अपने ज़िले का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम भी अपने नाम के साथ यहाँ पर भेजा करें, ताकि हमें लगे कि हमारी फैमिली कहाँ कहाँ तक फैली हुई है। तो ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा होगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। क्वेश्चन 4, अनुसंधान की विधियां हैं, यानी द मेथड ऑफ रिसर्च आर। कौन कौन सी विधियां हैं? तो देखिए यहाँ सर्वेक्षण विधि, ऐतिहासिक विधि, प्रयोगात्मक विधि, ये 3 विधियां ऊपर यहाँ पर दी गई हैं जो रिसर्च करने में यूज होती हैं। और ऑप्शन डी यानी ये सभी, तो ये सभी हैं तीनों ऊपर की, तो इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। ना क्वेश्चन नंबर 5, भग्नावशेष अथवा अवशेष की शोध विधि का स्रोत है। देखिए यहाँ पर विधियाँ दी गई हैं, ऐतिहासिक विधि, सर्वेक्षण विधि, प्रयोगात्मक विधि और डी ये सभी। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर जो ए है ऐतिहासिक विधि, ये यहाँ पर बेस्ट मेथड है, क्योंकि अवशेष जो होते हैं पुराने ज़माने में, जैसे कोई चीज़ नीचे से हम खुदाई करते हैं उसमें मिल जाते हैं, इस तरह की जो पुरानी ज़माने की चीज़ होती हैं, तो वो इतिहास से ही, हिस्ट्री से रिलेटेड होती हैं। क्वेश्चन 6, परिकल्पना की अधिक आवश्यकता होती है, यानी हैपो दिस इज नीडेड मोर। प्रयोगात्मक शोध में, पुस्तक अध्ययन में, कक्षा में, इनमें से कोई नहीं। तो मैं समझता हूँ कि प्रयोगात्मक शोध में, यानी ऑप्शन ए करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, शिक्षा अनुसंधान का महत्व है, यानी जो रिसर्च होती है उसका इंपॉर्टेंस क्या होती है, वो देखते हैं। ज्ञान में वृद्धि करना, उपयोगिता, सुधार तथा विकास, या ये सभी। तो ये सभी हैं, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ये सभी, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 8, छात्र शिक्षण में कौन सा पक्ष समाहित है? विच एस्पेक्ट इज इन्वॉल्व इन स्टूडेंट एजुकेशन? ऑप्शन आर ए अधिगम लर्निंग, बी व्यवहार बिहेवियर, सी ये दोनों बोथ ऑफ दीज, डी इनमें से कोई नहीं नॉन ऑफ दीज। तो यहाँ पर मैं समझता हूँ कि जो ऊपर के अधिगम और व्यवहार यही दोनों इसमें शामिल है, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ये दोनों। क्वेश्चन नंबर 9, मौलिक अनुसंधान का मुख्य कार्य है, यानी द मेन टास्क ऑफ फंडामेंटल रिसर्च इज। ए सत्य की खोज करना है, सर्चिंग फॉर ट्रूथ, नए सिद्धांतों का प्रतिपादन, सी नए प्रत्ययों का विकास, यानी डेवलपमेंट ऑफ न्यू कॉन्सेप्ट, और डी ये सभी, ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर ये सभी हैं, इसलिए यहाँ पर से उत्तर होगा ऑप्शन डी, ये सभी, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 10, परिकल्पना के प्रकार, टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस। प्रश्न रूप परिकल्पना, घोषित परिकल्पना, दिशायुक्त परिकल्पना, या ये सभी। तो देखिए यहाँ पर ऊपर के जो तीनों टाइप हैं, ये तीनों ही यहाँ पर टाइप नजर आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ये सभी, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 11, शिक्षण विधि की प्रभावकारिता जानने के लिए प्रयोग निर्भर क्या किए जाने की आवश्यकता है, यानी जो शिक्षण विधि है उसकी इफेक्टिवनेस या प्रभावकारिता कैसे जान सकते हैं हम? तो शोध कार्य इनकी आवश्यकता होगी, गृह कार्य की, या मजदूरी की, या सभी की। तो मैं समझता हूँ कि इसमें जो ए है वो रिसर्च वर्क की जरूरत पड़ेगी, ये यहाँ पर सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, फ्लैंडर्स अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली में छात्र व शिक्षक के कक्षा व्यवहारों को विभाजित किया गया है। छात्र व शिक्षक के कक्षा व्यवहार, तो इनको कैसे किया गया, कितने भागों में? तो ए दिया गया 10 भागों में, बी 20 भागों में, सी 8 भागों में, इनमें से कोई नहीं। तो मैं समझता हूँ ये 10 भागों में इसको विभाजित किया था, तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, प्रदर्शन पाठों का छात्र अध्यापक या छात्राध्यापिका गण करते हैं, क्या करते हैं? देख लीजिए यहाँ पर ऑप्शन ए निरीक्षण, बी परीक्षण, सी मूल्यांकन इवेल्युएशन, और डी इनमें से कोई नहीं। तो वो निरीक्षण करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं, इसलिए यहाँ पर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14, सहयोगी विद्यालय किस में सहायक सिद्ध होते हैं, यानी अलाइड स्कूल प्रो हेल्पफुल इन धन कमाने में, शिक्षण अभ्यास में, बुराई करने में, या इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दी। तो मैं समझता हूँ कि टीचिंग प्रैक्टिस में ये सहायक सिद्ध होते हैं, तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा बी। क्वेश्चन नंबर 15, यदि किसी शिक्षा संकाय में छात्राध्यापकों को एक साथ ही शिक्षण अभ्यास के लिए सहयोगी विद्यालयों में भेजा जाता है और सैद्धांतिक कक्षाओं का संचालन उस समय बंद रखा जाता है, तो उसे किस प्रारूप में रखना उचित होगा? मिसाल के तौर पर ये एक स्कूल है और ये दूसरा स्कूल है, स्कूल फर्स्ट और स्कूल सेकंड। यहाँ से कुछ स्टूडेंट स्कूल सेकंड में जाते हैं यहाँ पर, तो क्या होता है कि यहाँ पर की जो क्लासेस हैं और इधर की जो क्लासेस हैं वो उस वक्त ऑफ रखी जाती है, यानी क्लास बंद कर दी जाती है, क्योंकि इन स्टूडेंट को देखना होता है। तो इस तरह का जो प्रारूप है उसे यानी इस तरह के जो होगा संचालन उसको कहाँ पर रखा जाएगा, यानी उसने कहा कि जब सैद्धांतिक कक्षाओं का संचालन बंद रखा था तो इस चीज़ को किस प्रारूप में, यानी किस फॉर्मेट में या किस फॉर्म में यहाँ पर रखा जाएगा। तो देखिए ऑप्शन दिए गए हैं, ब्लॉक शिक्षण अभ्यास या ओपन शिक्षण या दूरगामी शिक्षण या ये सभी। तो ये ब्लॉक शिक्षण अभ्यास में आएगा, ठीक है, ब्लॉक टीचिंग अभ्यास। तो सो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 16, शिक्षण अभ्यास में किसको महत्व दिया जाता है?
तो ऑप्शन यहाँ पर है व्यवहारिक परिवर्तन को, शारीरिक परिवर्तन को, सामाजिक परिवर्तन को, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन है व्यवहारिक परिवर्तन को। क्वेश्चन नंबर 17 क्रियात्मक अनुसंधान में नए ज्ञान के विकास में दिया जाता है, क्या दिया जाता है? बाधा, परामर्श, योगदान, ये सभी। तो यहाँ पर योगदान दिया जाता है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 विद्यालय प्रक्रिया में सुधार लाने हेतु विद्यालय कर्मी द्वारा विद्यालय समस्याओं से संबंधित शोध कार्य कहा जाता है। देखिए इसमें क्या है कि इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द स्कूल प्रोसेस द रिसर्च वर्क रिलेटेड टू स्कूल प्रॉब्लम बाय द स्कूल वर्कर इज कॉल्ड। मान लीजिए स्कूल है, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, प्रॉब्लम्स है, तो जो वहाँ का विद्यालय कर्मी होगा वो इन प्रॉब्लम के बारे में यहाँ पर एक रिसर्च करते हैं। तो यहाँ पर इस काम को क्या कहा जाएगा? तो यहाँ पर देख लीजिए क्रियात्मक अनुसंधान या ऐतिहासिक अनुसंधान, प्रशासनिक अनुसंधान, या इनमें से कोई नहीं। तो मैं समझता हूँ कि जो क्रियात्मक अनुसंधान है, एक्शन रिसर्च, ये कहा जाएगा, इसलिए ऑप्शन ए ही करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 क्रियात्मक अनुसंधान के पद हैं, यानी द टर्म ऑफ एक्शन रिसर्च आर समस्या का चयन व सीमांकन, परिकल्पना, निर्माण, संग्रहण या सभी। तो ये सभी यहाँ पर रहेंगे सभी, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20 क्रियात्मक अनुसंधान योजना का मूल्यांकन किया जाता है, यानी एवेल्युएशन किया जाता है विद्यालय द्वारा, बाय स्कूल, सरकार द्वारा, बाय गवर्नमेंट, स्वयं खोजकर्ता द्वारा, बाय सेल्फ डिस्कवरर, इन सभी के द्वारा, बाय ऑल ऑफ दी। तो ये जो किया जाता है स्वयं खोजकर्ता के द्वारा किया जाता है, तो इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 21वां प्रश्न क्रियात्मक अनुसंधान की समस्या है, यानी प्रॉब्लम है, तो क्या है? कम उपस्थिति, गलत उच्चारण, रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, या परीक्षा में नकल करना, चीटिंग इन द एग्जाम, या ये सभी। तो ये सभी हैं, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 22 क्रियात्मक अनुसंधान का केंद्र बिंदु है, यानी फोकल पॉइंट, सेंटर पॉइंट। तो कार्य करने के तरीकों में सुधार करना, या वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, या कर्मचारी की योग्यता विकसित करना, या ये सभी। तो मैं समझता हूँ कि अनुसंधान के फोकस में ये सभी पॉइंट रहते हैं, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 23 क्रियात्मक अनुसंधान के प्रत्यय को दिया है, यानी जो सफिक्स है वो किसने दिया है? स्टीफन एम कोरी ने, ब्लूम ने, या स्किनर ने, या अरस्तु ने। तो ये यहाँ पर स्टीफन एम कोरी ने दिया है, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 24 क्रियात्मक अनुसंधान उपयोगी है, यानी यूजफुल है शिक्षकों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, विद्यालय की समस्या, या ये सभी। तो यहाँ पर ये सभी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 क्रियात्मक अनुसंधान के स्तर हैं, यानी लेवल्स, कितने लेवल हैं जो रिसर्च है ये वाली? तो A5, B12, C14 या D6। तो 6 यहाँ पर इसके लेवल होते हैं, तो इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। डियर स्टूडेंट, आपको ये सीरीज कैसी लग रही है तो कमेंट करके बताइएगा, और आप लाइक भी करते रहें ताकि हम ये समझें कि हमारी वीडियोज़ आपके लिए हेल्पफुल साबित हो रही हैं। अन्य संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, इस यूनिट से संबंधित कुछ और भी प्रश्न हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण हैं। क्वेश्चन नंबर 27 रहेगा किसने कहा है? प्रयोग परिकल्पना के परीक्षण की एक विधि है, यानी हु सेड एक्सपेरिमेंट इज मेथड ऑफ टेस्टिंग अ हाइपोथेसिस, यानी परिकल्पना के परीक्षण की एक विधि है, किसने कहा है प्रयोग को? तो देखिए ऑप्शन जोधा, ब्लूम, स्किनर, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो ये जोधा का स्टेटमेंट है, तो इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 28 ऐतिहासिक अनुसंधान के कितने उपगम होते हैं, यानी कितनी अप्रोचेज होती हैं जो ऐतिहासिक हिस्ट्रिकल अप्रोच होता है उसकी? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं 6, 12, 14 या 72। तो मैं समझता हूँ कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर 6। क्वेश्चन नंबर 29 टी ग्रुप ट्रेनिंग सिस्टम विकसित किया गया, यानी टी ग्रुप ट्रेनिंग सिस्टम वाज डेवलप्ड बाय ए ब्लूम द्वारा, बी बैथल ए माइन द्वारा, सी विवेकानंद द्वारा, डी श्री अरविंद द्वारा। तो यहाँ पर मैं समझता हूँ कि ये बैथल ए माइन द्वारा विकसित डेवलप किया गया था, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 30 किसने कहा नवीन ज्ञान की प्राप्ति व्यवस्थित ज्ञान ही अनुसंधान है? इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये रहेगा हु सेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर है, देख लीजिए इसका जो ऑप्शन देख लीजिए रेडमैन एम मोरे, बैथल द्वारा, जोधा द्वारा, इन सभी के द्वारा। तो ये रेडमैन एम मोरे के द्वारा ये स्टेटमेंट कहा गया है, तो ये ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 प्रयोग की विशेषता होती है? ऑप्शन ए निरीक्षण करना, टू ऑब्जर्व मापन करना, टू मेजर नियंत्रण करना, टू कंट्रोल, या ये सभी ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अभी मौसम थोड़ा गड़बड़ा रहा है, यानी इट इज़ रेनिंग एट दिस टाइम, वर्षा हो रही है। तो अगर कुछ वीडियो में थोड़ी आवाज़ इस तरह की आ रही है तो इसको नेगलेक्ट करें। नाउ क्वेश्चन नंबर 32 शिक्षण शास्त्रीय विश्लेषण का घटक है, ठीक है, यानी कंपोनेंट है
टीचिंग इज द कंपोनेंट ऑफ क्लासिकल एनालिसिस, इसमें देखेंगे ज्ञान, अभ्यास, विश्वास, ये सभी। तो यहाँ पर ये सभी यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, शिक्षण में इंटर्नशिप का प्रयोग किया जाता है, यानी इंटर्नशिप इज यूज्ड इन टीचिंग फॉर संवाद स्थापित करना, व्यावसायिक निपुणता, ये दोनों, बोथ ऑफ देम, या इनमें से कोई नहीं। तो टू कम्युनिकेट और प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज यानी व्यावसायिक निपुणता, ये दोनों ही इसमें शामिल होते हैं, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन सी, ये दोनों, बोथ ऑफ देम। नाउ इस यूनिट का अंतिम प्रश्न, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, ऐतिहासिक शोध के स्रोत हैं, यानी ऐतिहासिक जो शोध होते हैं, जो रिसर्च होते हैं, उनके स्रोत। द सोर्सेज ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च आर, ऑप्शन ए प्राथमिक प्राइमरी, बी द्वितीयक सेकेंडरी, सी उपरोक्त दोनों, बोथ ऑफ द अबो, और डी उपरोक्त में से कोई नहीं, नॉन ऑफ द अबो। ये डियर स्टूडेंट, रिव्यूअर्स आपके लिए होता है और आप उसका उत्तर या आंसर करना होता है। तो इस तरह से हमने देखा कि 6 यूनिट आपकी यहाँ पर एंड हो जाती है, एंड ऑफ 6 यूनिट। इस तरह से हमारी इस टीचर एजुकेशन की यहाँ पर 1 2 3 4 5 एंड 6 यूनिट थी, जो अभी यहाँ पर पूरी हो गई हैं। 6 की यूनिट यहाँ पर समाप्त हो गई हैं। तो आप कमेंट करके इस पूरी जो टीचर एजुकेशन का जो पूरी 6 यूनिट हुई है, पूरा पेपर कंप्लीट हुआ है, इसके बारे में ज़रूर बताइएगा कि आपको का इसमें अनुभव कैसा रहा है, और अपने कमेंट के साथ अपने ज़िले का नाम लिखना ना भूलें, और गुरु दक्षिणा को ध्यान रखिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।